डबल इंजन सरकारों में शिक्षा व्यवस्था का हाल क्या है, ये तो अब हर कोई देख रहा है। छोटे छोटे बच्चे अब सड़क पर उतरकर अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हर तरफ से इसी तरह की तस्वीरें आ रही हैं। सिर्फ जेन जी ही नहीं, जेन अल्फा भी सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहा है। यानी सरकार की पोल अब खुल चुकी है। जो सरकार ये दावा करती थी कि डबल इंजन वाली सरकार लाई है जिससे दुगनी रफ्तार से काम हो सके, उस सरकार का हाल क्या है, उन डबल इंजन सरकार वाले राज्यों का क्या हाल है, ये हर कोई देख रहा है। बावजूद इसके सरकार मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। सीजेपी के कार्यकर्ता जब राजस्थान के गांव पहुंचे तो उनके साथ क्या कुछ हुआ सबने देखा। हर तरफ वीडियो छाए हुए हैं, सरकार की जमकर आलोचना हो रही है। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर सरकार इतनी डरी हुई क्यों है, क्यों सरकार घबराई हुई है। और इन सवालों के जवाब हैं उस रिपोर्ट में जो राजस्थान के शिक्षा मंत्रालय की तरफ से ही सामने आई है। तो आखिर क्या है इस रिपोर्ट में, ये बताएंगे इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। राजस्थान के सरकारी स्कूलों की हालत किसी से छिपी नहीं है। तवेले में स्कूल चल रहा है और ये सिर्फ एक स्कूल का हाल नहीं है बल्कि हजारों स्कूलों का हाल यही है। और इस पर अब सरकार बुरी तरह घिर गई है। खासकर शिक्षा मंत्री की तो जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की खूब आलोचना हो रही है। तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें शिक्षा मंत्री मदन दिलावर नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस पर लोग तंज कस रहे हैं। लेकिन सीजेपी की टीम के साथ जो कुछ हुआ उसने तो सरकार को बुरा फंसा दिया है। सीजेपी को रोकना सरकार के लिए अब मुसीबत बन गया। इन सबके बीच राज्य सरकार के आंकड़ों ने शिक्षा व्यवस्था की बुनियादी सुविधाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने माना है कि राज्य के 611 सरकारी स्कूलों के पास अपना भवन नहीं है। इसके अलावा अपने भवन वाले हजारों स्कूलों में भी शौचालय और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। ये हालात है राज्य के, लेकिन वहां के मंत्री और विधायक मानने को राजी नहीं है। बल्कि विधायक का कहना है कि ये इस जगह की परंपरा है, उस गांव की परंपरा है इस तरह से स्कूल चलाना। यानी अपनी गलती को छिपाने के लिए बेतुकी बयानबाजी भी अब विधायकों की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से की जा रही है। आपको बता दें कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में 64,484 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनके पास अपने भवन हैं। लेकिन इन स्कूलों में भी बुनियादी सुविधाओं के हालात पूरी तरह संतोषजनक नहीं है। इनमें से 2047 स्कूलों में शौचालय की सुविधा नहीं है, जबकि 1049 स्कूलों में पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इससे साफ है कि स्कूल के पास भवन होना ही पर्याप्त नहीं है। पर जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं उनके लिए सुरक्षित कक्षाएं, शौचालय, साफ पेयजल और दूसरी जरूरी सुविधाएं भी शिक्षा के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। और अब ये जानकारी सामने आई है तो जानकारों का कहना है कि शायद यही वजह है कि राज्य की बीजेपी सरकार इतना डरी हुई है। और जब सीजेपी की टीम स्कूल ठीक करो अभियान के तहत वहां पहुंची तो उन पर हमला कर दिया गया जिससे इस सबको दबाया जा सके। क्योंकि अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक हमला करने वालों में मात्र 2 या 3 लोग ऐसे थे जो उस गांव के रहने वाले थे। बाकी सभी बीजेपी कार्यकर्ता थे जिनकी पहचान तक कॉकरोच जनता पार्टी ने कर ली है और वो जानकारी साझा भी कर दी है। कॉकरोच जनता पार्टी ने एक पोस्ट किया, भाजपा का शिक्षा पर हमला बेनकाब। ये वही व्यक्ति है जिसने कल जयपुर में स्कूल निरीक्षण के दौरान सीजेपी की टीम पर हमला किया था। उस पर पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकने का भी आरोप है। आज उसे भाजपा विधायक कैलाश वर्मा के साथ देखा गया और अब कड़ी जोड़िए। इसके साथ सीजेपी ने तस्वीर भी साझा की। साथ ही सीजेपी ने अब इस मुद्दे को तूल दे दिया है। आशुतोष रांका का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा किसने गुंडागर्दी की और किसने किसको पीटा, सारे सबूत जनता के सामने हैं। इससे पुलिस की निष्पक्षता भी देश के सामने उजागर हो जाएगी। हमने तस्वीर पहले ही साझा कर दी है, आप उन्हें देख सकते हैं। हमला करने वालों का भाजपा से सीधा संबंध है। दरअसल उनमें से 1-2 ने खुद कहा है कि वो भाजपा में हैं और भाजपा में ही रहेंगे। ग्रामीणों ने हमें वहां बुलाया था, सुनिए। देखिए, कल जिस तरह की घटना हुई है, जिस तरह से मारपीट और हिंसा की वहाँ पर घटना हुई, बाहर के गुंडे बुलाए गए थे, हमने ऑलरेडी सभी लोगों की तस्वीरें आज ट्विटर पे भी शेयर की हैं। वो सभी लोग कल रात को कैलाश वर्मा जो वहाँ के लोकल एमएलए हैं उनके साथ बैठे हुए भी थे। वही लोगों ने सुबह गुंडागर्दी की और रात को कैलाश वर्मा के साथ बैठे थे। तो बहुत साफ होता है कि एक बहुत कोऑर्डिनेटेड प्लान्ड अटैक था और जिस तरह के पत्थर उन्होंने इस्तेमाल किए हैं उससे भी साफ होता है कि वो लोग जान से मारने के लिए भी कल तैयार थे। जिस तरह से कल पुलिस पूरी तरह मौके से नदारद रही, उनके साथ हमारे लगातार कम्युनिकेशन हो रहे थे, फिर भी कोई रिस्पांस नहीं आया। वहाँ के लोकल एसएचओ ने हाथ खड़े करके बोला कि तुम्हारा मैटर है, मैं नहीं कुछ करूँगा। और जैसे ही हम गांव से बाहर निकलते हैं वहाँ पे 2 पुलिस की गाड़ी अंदर जाती है, तो उससे भी कहीं ना कहीं पुलिस की संलिप्तता पे शक होता है। और
राजस्थान पुलिस के लिए अब पूरी देश देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी कि राजस्थान पुलिस इस मामले में निष्पक्ष जांच करता है या नहीं करता है, क्योंकि हमारी तरफ से जितने भी वीडियोस हैं वो पब्लिक डोमेन में डाले गए हैं। उस तरफ से अगर कोई भी वीडियो है तो वो लोग भी डालें, पर राजस्थान पुलिस क्या निष्पक्ष जांच करेगी ये कल पूरी दुनिया देखेगी। सीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि हमला करने वाले बीजेपी के थे, जिससे बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ना अब तय है। हालांकि सरकार तब भी घिर गई थी जब राजस्थान शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के अनाधिकृत प्रवेश तथा फोटो और वीडियो बनाने पर रोक लगाने संबंधी आदेश भी जारी कर दिया। यानी आदेश के मुताबिक कोई भी बाहरी स्कूल के अंदर नहीं आ सकता और कोई भी वीडियो फोटो नहीं निकाल सकता, जिससे स्कूलों की बदहाल व्यवस्था किसी के सामने आ सके। जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि बीजेपी सरकार बहुत ज्यादा डरी हुई है और उसकी पोल ना खुल जाए, इसलिए वो इस तरह के कदम उठा रही है। लेकिन सरकार की लाख कोशिश के बाद आंकड़े बाहर आ गए, जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था की जमीनी हालात पर गंभीर सवाल खड़े करता है। दरअसल 21 अगस्त को जयपुर जिले के रामपुरा कंबरपुरा गांव में सीजेपी की टीम एक सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने पहुंची। सीजेपी का आरोप था कि स्कूल का मुख्य भवन असुरक्षित घोषित किए जाने के बाद वहां पढ़ाई भैंसों के बाड़े में कराई जा रही है। सीजेपी के सह संयोजक आशुतोष रांका ने आरोप लगाया कि टीम के स्कूल पहुंचने पर कुछ स्थानीय लोगों के साथ विवाद हुआ और बाद में उन पर पथराव किया गया। उन्होंने ये भी दावा किया कि टीम के सदस्यों के साथ मारपीट हुई और ये सबने देखा भी। वाहनों के शीशे तोड़े गए और कुछ लोगों के कपड़े फाड़े गए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पुलिस मौके पर मौजूद होने के बावजूद पर्याप्त कार्रवाई नहीं कर रही थी और ये आरोप पुलिस पर कोई पहली बार नहीं लगे हैं। बीजेपी शासित राज्यों से पुलिस पर इस तरह के आरोप लगते ही रहते हैं। पुलिस सिर्फ मूक दर्शक बनी देखती रहती है और ऐसा ही आरोप अब राजस्थान में भी लगा, जहां पर भी बीजेपी की सरकार है। तो सीजेपी ने इस मामले में कथित हमले के आरोपियों को गिरफ्तार करने और स्कूल में बाहरी लोगों के प्रवेश पर लगाए गए आदेश को वापस लेने की मांग की है। पार्टी ने सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देने की बात कही और मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दे डाली। अभिजीत दीप का बयान आया है, सुनिए। हेलो एवरीवन, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि कैसे आशु और उनकी टीम को बीजेपी के गुंडों ने मारा और पीटा। और ये गुंडागर्दी क्यों हुई? क्योंकि एक भैंस के तबेले में बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, जिसका एक्सपोज आज आशु करने वाला था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर 48 आवर्स के अंदर उस स्कूल को ठीक कराने का काम शुरू नहीं किया जाता है, उन गुंडों को अरेस्ट नहीं किया जाता है, तो मैं खुद जयपुर आऊँगा और स्कूल के सामने बैठा रहूँगा जब तक स्कूल को ठीक कराने का काम शुरू नहीं किया जाता है। और आप सभी लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर ये लोग हमारी बात नहीं मानते तो आप सभी लोग आइए जयपुर, और हम जयपुर में वैसे ही बैठेंगे जैसे हम जंतर मंतर पर बैठे हुए थे और पीछे नहीं हटेंगे। और इसके साथ जो सर्कुलर निकाला है जिसमें लिखा गया है कि कोई भी टूटी हुई स्कूल्स का फोटो ना निकाले, वीडियो ना निकाले, उस सर्कुलर को वापस लिया जाए। और बीजेपी वालों से मैं खास करके कहना चाहता हूँ, हम पर चाहे जितने अटैक कर लो, चाहे जितने हमले कर लो, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू बैक ऑफ। स्कूल तो हम ठीक करा कर ही रहेंगे। थैंक यू। यानी इस मामले को दबाने के चक्कर में बीजेपी ने इसे और बड़ा बना दिया है। अब देखना ये होगा कि सरकार इसे संभाल पाएगी या नहीं, क्योंकि फिलहाल सरकार की जबरदस्त तरीके से आलोचना हो रही है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।